मैंने बिस्कुट बना डालो। पालना नहीं बताओ खाना को। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो पूजा वगैरह होने के बाद हम आ रहे हैं आज खाने में बनाएंगे कढ़ी चावल। तो कढ़ी बूंदी की बना रहे हैं और दाल तो बनाएंगे नहीं, दाल सब मना कर चुके हैं। तो इधर बेसन ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच में, और अजवाइन डाल लेते हैं इसमें, हल्दी पाउडर। और जो बूंदी वाला छन्ना होता है उसको हम निकाले नहीं थे, ये छन्नी से बड़े बड़े होल है, इसी से निकाल देंगे। तो बूंदी 2-3 दिन पहले से बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कढ़ी बनाओ, ये भी बोल रहे थे कढ़ी बना दो। क्या है ना कि गर्मियों में कढ़ी का कुछ आनंद ही अलग होता है। तो इधर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। और रखा था मट्ठा, जो दूध देते हैं अंकल, दिखाए थे आप लोगों को। तो वो मट्ठा भी रखा था, फ्रिज में रखा था, तो ज़्यादा खट्टा नहीं हुआ है, 2 दिन का हो गया है मट्ठा। तो कढ़ी के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इधर हम अब इसको निकाल लेते हैं। तो जो बेसन था ना, तो इसको थोड़ा पतला ही कर लेंगे ताकि बूंदी बढ़िया गोल शेप में अच्छी आए। ऐसे थोड़ा थोड़ा इनको हम वो कर देंगे तो अच्छी बूंदी आएंगी गोल गोल शेप में। हाँ। नहाओगे नहीं तुम? तो इस वाले छन्नी से ऐसे ही बूंदी हम निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही निकालेंगे। इसका जो है ना, ये वाली जो नॉर्मल छन्नी से चला रहे हैं, इससे उसका बड़ी वाले छन्नी का हॉल ज़्यादा है, तो उससे बढ़िया बूंदी निकल आती है। मशीन से खराब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो छन्नी से ही बन जाता है अच्छे से। और क्या है ना कि अगर कढ़ी बनाओ आप तो उसका भी बना सकते हैं, प्याज के पकौड़े की भी कढ़ी बनती है। प्याज इसमें मिक्स करके और सारे मसाला उसको उससे डालो, फिर इसके बाद भी कढ़ी बनती है। लेकिन मेरे घर में ज़्यादा दिखता है कि बूंदी वाली और टमाटर आलू की ही ज़्यादा बनती है, उसकी प्याज की नहीं। तो उधर बूंदी निकल गई। बूंदी थोड़ा एक्स्ट्रा में ही निकालिए थे क्योंकि हमको किसी दिन उसका रायता भी बना देना है बूंदी का। तो इधर कढ़ी बनाने के लिए उसमें हम जीरा, सरसों और थोड़ी सी हींग, प्याज, बहुत सारी कटी हुई और मिर्चें लाल, यही सब भून लेंगे। मेथी का दाना ज़रूर डालिए कढ़ी वगैरह में, तो मेथी का दाना भी डाल दिए थे हम, और सब कुछ डाल करके इसको प्याज को हल्का सुनहरा तक भून लेंगे। इधर रख देते हैं चावल। चावल बनाएंगे बटुए में, कुकर में दाल बस पकती है, लेकिन आज तो दाल हम बनाए ही नहीं है, बस चावल और कढ़ी बनाएंगे। और तो बटुए के चावल ना अच्छे भी लगते हैं, हम दिखाते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं बटुए वाला चावल। और हमको मतलब हमारी आदत भी पड़ चुकी है उसी की खाने की, बटुए वाला चावल, तो हम उसी में पकाते हैं। और साथों साथ इधर बन रही है कढ़ी भी, तो कढ़ी उधर प्याज भूनती रहेगी और इधर चावल भी पक जाएंगे, और हमको फिर दुकान भी जाना है। और लाइट की इस समय गर्मियों में हमारे गांव में इतना प्रॉब्लम पड़ती है कि 2 से 3 घंटा 4 घंटा लाइट ठीक न रहेगी, बड़ी दिक्कत पड़ती है। और तो ये हल्का सुनहरा हो गया है प्याज। अब इसमें हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे, इसके बाद पानी डाल देंगे, और फिर बेसन वाला घोल हम जब ये उबाल आने लगेगी तब फिर लगाएंगे। बहुत अच्छी लगती है कढ़ी, ट्राई करिएगा आप लोग भी। बस इतना पानी डाल देते हैं, इसके बाद इसमें घोल लगा देंगे।
तो कढ़ी का घोल बनाने के लिए इसमें हम बेसन और थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले लिए हैं और माठे से कढ़ी बनाएंगे। बताए थे ना कि 2 दिन का माठा था, लेकिन फ्रिज में रखा था तो ख़राब, ज़्यादा खट्टा नहीं हुआ है, नॉर्मल ही है। पर मट्ठे की कढ़ी बहुत ही साफ़ आती है। और न रहे मट्ठा तो फिर आप इस समय आम वगैरह हो रहे हैं तो टिकोरिया वगैरह भी डाल सकते हैं, और टिकोरिया भी न रहे तो अमचूर वगैरह जब कुछ भी हो। तो इधर इसका घोल तैयार कर लिए हैं। पानी थोड़ा थोड़ा बॉयल आने लगा है तो इसका घोल पहले डालेंगे। इसके बाद जब ये घोल उबाल आने लगेगा तब फिर इसमें जो हम करी बना करके रखे हैं बूंदी की, तब उसको फिर डालेंगे। तो लीजिए इसमें उबाल आ गया। अब डाल देंगे इसमें जो उबाला बूंदी निकाल करके रखे हैं, तो बूंदी डाल देंगे। बन गई कढ़ी, और जल्दी ही होती है, बहुत ही जल्दी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस बूंदी निकालने के थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो आटा भी गूँथ के रख चुके हैं, इधर उबाल आता रहता। तो अब बनाएंगे 4-5 रोटियाँ। तो चावल भी हमारा पक चुका है और कढ़ी भी पक चुकी है। तो इसमें हम मीठी नीम, हरी पत्ती तो मिलती नहीं है तो सुखा करके रखे रहते हैं बढ़िया धुल करके, और छाँव में ही सुखा दी थी मीठी नीम की पत्ती। तो इसको ही ऐसे देखिए तो हम डाल देते हैं कढ़ी में। तो अब कढ़ी भी पक चुकी है, और ये जो मीठी नीम की पत्ती डाले थे सूखी सूखी, तो बिल्कुल ताज़ी हो चुकी है, वो दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो वो खुशबू भी वही आती है जो ताज़ी पत्तियों में आती है। पर क्या है ना कि हमारे पास तो ताज़ी पत्ती है नहीं, इसलिए हम उसको धुल के सुखा लेते हैं अंदर ही। तो अब इधर जैसे कढ़ी उसको हम डाले तो बेटू बोली मम्मी हमको कढ़ाई में ही कढ़ी चावल खाना है, तो उनके लिए हम कढ़ाई में ही कढ़ी चावल दे देते हैं। उनकी मतलब कढ़ी उड़ी और खीर वगैरह कढ़ाई में अच्छा भी लगता है। कैसी है कढ़ी बेटू, नमक ठीक है? अच्छा है। और कढ़ाई में तो स्वाद खूब अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छा। इनको कढ़ाई में खाना होगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे डेली बनाया करो। तो इधर बना लेते हैं रोटियां, और रोटियां भी आज हम बड़ी बड़ी बना रहे हैं। वैसे तो कढ़ी वगैरह में रोटी चूल्हे वाली अच्छी लगती है, बढ़िया हाथ की पोई पोई मोटी मोटी, लेकिन चूल्हे में आग लगाते तो फिर टाइम भी खूब हो जाता। और गर्मी भी है तो इस समय गर्मी तो बर्दाश्त है नहीं। किचन में ही हम जब रोटी बनाए तो अब इधर थाली भी लगा देते हैं। खाना बन करके रेडी हो चुका था, बच्चे भी खा चुके थे, नमू चले गए थे दुकान। अब इनके लिए थाली लगाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। इसके बाद ये सोच रहे थे कि बर्तन वगैरह सब निपटा करके ही दुकान जाएंगे। क्या है ना कि अगर दोपहर का बर्तन रख दो दुकान चले जाओ तो फिर रात को भी हमको आकर के करना ही पड़ता है। तो जल्दी जल्दी ही खाना पीना दे रहे थे। और फिर इसके बाद हमको बर्तन भी धुलना है। तो इधर थाली मेरी लग चुकी है। और जिस दिन ये घर में आकर के खाना खा लेते हैं उस दिन हम भी खुश हो जाते हैं कि गर्मा गर्म ही मिल जाता है। तो टिफिन जाए तो फिर वहाँ टाइम ही नहीं लगता कि दुकान में ग्राहक आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम खाना खाए, और खाना खाने के बाद तुरंत ही बर्तन में लग गए कि बर्तन निपटा करके ही दुकान जाना है। क्या है ना कि खाना खाने के तुरंत बाद बर्तन धुलने का मन तो नहीं करता, लेकिन पूरा दिन बर्तन पड़े रहेंगे। अगर चले जाएंगे दुकान तो फिर वही शाम को लौटते हैं, तो फिर शाम को भी दुगुना काम पड़ता है। इसलिए हम बर्तन तुरंत निपटा करके दुकान जाएंगे। और इधर हम बर्तन धो रहे हैं, उधर दोनों वो लड़ाई में बिजी हैं दोनों बच्चे।